गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार, सुप्रभात। मैं सीए कृष्ण कुमार बरनवाल आज आपको जो रिसेंटली इनकम टैक्स के डिफरेंट जो ड्यू डेट्स थे रिटर्न फाइलिंग के और वेरियस रिपोर्ट्स के अभी एक्सटेंड हुए हैं, उस पर मैं आपको अपना व्यू देने वाला हूँ, उस पर बात करने वाला हूँ। और टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, ये टॉपिक अच्छा लगे, तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को शेयर करिएगा। और आपकी अगर कोई क्वेरी होगी तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाके उस क्वेरी को रेज करिएगा और मेरा भरपूर प्रयास रहेगा कि आपके क्वेरी को रिजॉल्व किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि हमें पता है कि अभी सीबीडीटी जो इनकम टैक्स को मैनेज करती है, ऑपरेट करती है, रेगुलेट करती है, उसने एक नोटिफिकेशन, एक सर्कुलर जो है जारी किया था 9 सितंबर को, 9 सितंबर 2021, और सर्कुलर नंबर था 17/2021। तो बेसिकली ये जो 17/2021 9 सितंबर 2021 को आया है, ये जो इनकम टैक्स में रिटर्न फाइलिंग होती है और जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स या टीपी ऑडिट रिपोर्ट होते हैं जो एवरी ईयर फाइल करना होता है एसएससी को, उसके एक्सटेंशन को लेके हुआ है। और इस एक्सटेंशन को डिस्क्राइब करने से पहले मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड में ले जाना चाहता हूँ। जैसा कि हमें पता है कि अभी हमारा इनकम टैक्स का पोर्टल अपग्रेड हुआ है, तो इस अपग्रेडेड पोर्टल को बेसिकली गवर्नमेंट का जो डेडलाइन था वो 7 जून 2021 से एक्टिव करना था, बट ड्यू टू सम इशूज वो अभी आज तक टिल डेट प्रॉपर ऑपरेटिव नहीं हो पाया है। अब जो भी उसके रीजन्स रहे हुए हैं, और इन बिटवीन फाइनेंस मिनिस्टर ने कई टाइम इन्फोसिस के ऑफिसर्स को तलब भी किया था और उनसे पूछा भी था ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म कि भाई क्यों नहीं चल रहा है, क्या रीजन्स है। एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री एवरी टाइम दे ट्राई टू गिव द ऑपरेटिव स्टेटस टू द वेबसाइट, बट एवरी टाइम दे फेल्ड। तो ये जो रीजन्स रहे हैं इसके कारण से, और जो कोरोना पैंडेमिक रही है एंड अदर वेरियस रीजन्स रहे हैं, इसके कारण से डिपार्टमेंट पहले ही डेट एक्सटेंड कर चुका है। और वो जो डेट था बेसिकली वो 20 मई 2021 को एक सर्कुलर लेके आए थे, सर्कुलर नंबर 9/2021। इसमें इन्होंने वेरियस डेट्स को पहले ही एक्सटेंड किया था। और रिसेंटली जब वो ऑपरेट नहीं हो पाया, वेबसाइट सही से नहीं चल पाया, तो इन्होंने 9 सितंबर को दोबारा एक सर्कुलर लेके आए और दोबारा इसको फर्दर एक्सटेंड किया। तो हम चलते हैं, शुरू करते हैं कि भाई क्या डेट्स था, ओरिजिनल ड्यू डेट्स क्या थे, और जो 20 मई को जो सर्कुलर आया था उसमें क्या ड्यू डेट दिए थे, और अब जाके क्या ड्यू डेट्स सीबीडीटी लेके आई हुई है रिगार्डिंग द इनकम टैक्स रिटर्न्स एंड वेरियस रिपोर्ट्स। तो बेसिकली जो ओरिजिनल ड्यू डेट था वो ड्यू डेट था हमारा नॉन ऑडिट एसएससी के लिए, वो था हमारा 31 जुलाई। और जो टैक्स ऑडिट का रिपोर्ट जाना था वो जाना था 30 सितंबर। और टीपी ऑडिट रिपोर्ट जो जाना था, ट्रांसफ़र प्राइसिंग ऑडिट, जो कि 92E सेक्शन में जाता है, उसको जाने का जो डेडलाइन था वो 31 अक्टूबर था। और करस्पॉन्डिंगली 30 सितंबर की जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जानी थी उसका जो रिटर्न था उसको जाने का ड्यू डेट था 31 अक्टूबर। और टीपी ऑडिट से रिलेटेड जो रिटर्न थी उसके जाने का ड्यू डेट था 30 नवंबर। तो ये वेरियस ड्यू डेट्स हैं जो फाइनेंस बजट में लेके आए हुए थे कि इस तरह से अब जो है फाइनेंस बजट 2021 इस तरह से वेरियस रिटर्न्स एंड रिपोर्ट्स
इनकम टैक्स में फाइल किए जाएंगे। बट जो मैंने अभी आपको रीजन्स बताए, इस रीजन को ध्यान में रखते हुए फिनांस CBDT जो है वो एक सर्कुलर लेके आई थी, सर्कुलर नंबर 9/2021 डेटेड 20 मई 2021, जिसमें इन्होंने जो नॉन टैक्स ऑडिट SSC थे, नॉन ऑडिट SSC थे, उनके डेट को 31 जुलाई से बढ़ा के इन्होंने 30 सितंबर कर दिया था। और जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का ड्यू डेट था उसको 30 सितंबर से बढ़ा के इन्होंने 31 अक्टूबर कर दिया था। और जो TP ऑडिट रिपोर्ट का ड्यू डेट था जो कि 31 अक्टूबर था, उसके डेट को बढ़ा के इन्होंने 30 नवंबर कर दिया था। और जो करस्पॉन्डिंगली जो रिटर्न्स थे वो इस सर्कुलर के जरिए इन्होंने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड के अंतर्गत जो SSC आते थे उनकी जो रिटर्न की ड्यू डेट थी वो इन्होंने 31 अक्टूबर से बढ़ा के 30 नवंबर कर दिया था। और जो TP ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड जो रिटर्न्स थे उसका 30 नवंबर से बढ़ा के इन्होंने 31 दिसंबर कर दिया था। तो ये वेरियस ड्यू डेट एक्सटेंड हुए थे बाय इशूइंग द सर्कुलर नंबर 09/2021 डेटेड 20 मई 2021। देन ये सारे रीजन्स, वेबसाइट का नहीं चलना, कोरोना पेंडेमिक एंड अदर इश्यूज, और जो पब्लिक वेरियस जो स्टेक होल्डर्स थे उनको जो फेस हो रहा था प्रॉब्लम, इसको ध्यान में रखते हुए CBDT एक नया सर्कुलर लेके आई, सर्कुलर नंबर 17/2021 डेटेड 9 सितंबर 2021। इसमें इन्होंने फर्दर डेट को एक्सटेंड किया और ये जो डेट है वो इस प्रकार है। नॉन ऑडिट SSCs जो हैं उनका ड्यू डेट 31 जुलाई जो ओरिजिनल था, जो उसको बढ़ा के इन्होंने 30 सितंबर किया था, उसको फर्दर एक्सटेंड करके 31 दिसंबर कर दिया। साथ ही साथ जो टैक्स ऑडिट SSC हैं उनका जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है उस डेट को इन्होंने जो ओरिजिनल था 30 सितंबर और जो फर्दर एक्सटेंड हुआ था 31 अक्टूबर, उसको फर्दर एक्सटेंड करके इन्होंने उसको 15 जनवरी कर दिया, 15 जनवरी 2022। करस्पॉन्डिंगली जो TP ऑडिट रिपोर्ट है जो कि ड्यू डेट होता था 31 अक्टूबर और फिर इसको डेट को बढ़ा के इन्होंने कर दिया था 30 नवंबर, वो फर्दर एक्सटेंड किया बाई इशूइंग द सर्कुलर नंबर 17/2021 टिल 31 जनवरी 2022। और इसी तरह जो टैक्स ऑडिट से रिलेटेड SSC है उनके इनकम टैक्स रिटर्न का ड्यू डेट जो ओरिजिनल था 30 सितंबर, 31 अक्टूबर और उसके बाद उसको जो है बढ़ा के इन्होंने कर दिया था, तो इसको बढ़ा के इन्होंने कर दिया अब 15 फरवरी टैक्स ऑडिट SSC के रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट, ठीक है। और उसी तरह करस्पॉन्डिंगली जो TP ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड जो रिटर्न का ड्यू डेट है जो कि ओरिजिनल ड्यू डेट हुआ करता था 31 अक्टूबर और उसको बढ़ा के इन्होंने कर दिया था 31 दिसंबर, वो डेट बढ़ा के इन्होंने कर दिया 28 फरवरी 2022। तो इस तरह से दोस्तों वेरियस ड्यू डेट्स को जो रिटर्न और रिपोर्ट से रिलेटेड हैं उसको बढ़ा के CBDT आपको एक मेजर रिलैक्सेशन दी है टू फाइल द रिटर्न्स एंड टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स या TP ऑडिट रिपोर्ट एज रिक्वायर्ड। तो अगर इसको मैं समराइज करने की कोशिश करूं तो आज के डेट में जो आपके एक्सटेंडेड ड्यू डेट्स हैं वो इस प्रकार हैं। नॉन टैक्स ऑडिट SSC की रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है 31 दिसंबर। टैक्स ऑडिट SSC का टैक्स ऑडिट रिपोर्ट आपका जाएगा 15 जनवरी और रिटर्न जाएगा करस्पॉन्डिंगली 15 फरवरी। TP ऑडिट जो 92E में होता है उसका जो ऑडिट रिपोर्ट है वो जाएगा 31 जनवरी। अब करस्पॉन्डिंगली जो रिटर्न जाएगा वो जाएगा 28 फरवरी 2022। दोस्तों इसी के साथ इन्होंने एक और चीज़ किया, वो सर्कुलर नंबर 09/2021 में भी था और वो ये है कि 234A में जो इंटरेस्ट लगता है, अगर SSC का 1 लाख रुपए से ऊपर का टैक्स बनता है इन दिस असेसमेंट ईयर, तो जो 234A का एक्सप्लेनेशन 1 है उसमें जो इंटरेस्ट लगता है 234A का 1% फॉर द मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, वो रिमेन द सेम रहेगा। उसका इस ड्यू डेट के एक्सटेंशन के से कोई लेना देना नहीं है।
बट अगर 1 लाख रुपए से नीचे का आपका टैक्स है तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ठीक है। और एक चीज़ और इसमें इन्होंने किया था कि जो है ये इंटरेस्ट की बात हो गई, और एक जो चीज़ और रह गया वो ये था कि जो रिवाइज रिटर्न था, रिवाइज रिटर्न एक्चुअली पहले था 31 दिसंबर, ओरिजिनल जो लॉ है रिवाइज रिटर्न करने का डेट था 31 दिसंबर। इसको 09/2021 में बढ़ा के 31 जनवरी कर दिया गया था, और फाइनली इस डेट को बढ़ा के अब रिवाइज रिटर्न आप कर सकते हैं टिल 31 मार्च 2022। तो दोस्तों ये था सर्कुलर नंबर 17/2021 डेटेड 9 सितंबर 2021, जो CBDT ने आपके डेट को एक्सटेंड किया हुआ है। ठीक है सर। और उसके अलावा दोबारा आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, ये टॉपिक पसंद आए, तो आपसे गुजारिश रहेगी कि आप इसको लाइक करें वीडियो को मेरे, और अपने दोस्तों अपने रिलेटिव्स को ये वीडियो शेयर करें। और अगर आपका कोई इश्यू है, कोई डाउट्स है, तो उसको मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर रेज करें, और मेरा भरपूर प्रयास रहेगा कि आपके इश्यूज़ को, आपके डाउट्स को क्लियर किया जाए। थैंक यू, धन्यवाद।